आज हमारे पास इमाम अली की कुछ ऐसी शिक्षाएं हैं जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी बहुत कुछ सिखाती हैं। हाँ, और ये बातें हैं सच, आत्मचिंतन और धैर्य के बारे में। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं में जरा गहराई से उतरकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में वो मन की शांति मिलना इतना मुश्किल क्यों है, और शायद इन पुरानी बातों में ही उसका जवाब छिपा हो। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही दमदार विचार से। एक जगह कहा गया है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द उस वक्त होता है जब इंसान सच के साथ खड़ा हो और फिर भी अकेला रह जाए। ये बात सुनकर लगता है कि सच बोलने की सजा ही अकेलापन है, पर ऐसा क्यों है? देखिए, ये आज के दौर में मतलब सोशल मीडिया के जमाने में और भी गहरा सवाल है। स्रोत के मुताबिक सच की प्रकृति ही कड़वी है, लेकिन रास्ता वही सही दिखाता है। अच्छा। तो क्या है कि आज हम सबने अपने अपने एको चैम्बर्स बना लिए हैं, जहां हमारी हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग हैं। सही बात है। उस दायरे में झूठ भी सच जैसा लगता है। तो सच बोलने का मतलब सिर्फ अकेला होना नहीं, बल्कि अपने ही बनाए उस आरामदायक बुलबुले को फोड़ना है, और वो शायद ज्यादा तकलीफ देता है। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जिस चीज को हम दुनिया का दबाव समझ रहे हैं, वो असल में हमारी अपनी बनाई हुई कमजोरी है। बिल्कुल। और यहीं से बात बाहरी दुनिया से घूमकर हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि अगर हम बाहरी वैलिडेशन पर इतने निर्भर हो गए हैं तो समस्या बाहर नहीं, अंदर है। सही कहा। और इसी से जुड़ी एक और बात इन लेखों में मिलती है, जो अपनी खामियों को पहचान लेता है वही अपनी जिंदगी को बदल सकता है। हम हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, लेकिन खुद के अंदर झांकना वो सबसे मुश्किल काम लगता है। इसी अंदरूनी कश्मकश को समझाने के लिए एक शब्द का जिक्र है, नफ्स। एक जगह कहा गया है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही नफ्स है जो तुम्हारे अंदर रहता है। नफ्स मतलब हमारा अहंकार या ईगो? सिर्फ ईगो नहीं, यहाँ नफ्स का मतलब हमारी वो अंदरूनी ख्वाहिशें, हमारा डर, हमारी असुरक्षाएं, वो सब कुछ है जो हमें खुद के खिलाफ खड़ा कर देता है। अच्छा। इसे हम आज की भाषा में इनर क्रिटिक या सेल्फ सैबोटाजिंग वॉइस भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी लगे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है, तो पहला सवाल खुद से पूछना चाहिए कि कहीं आप खुद ही तो अपने खिलाफ नहीं खड़े। बिल्कुल। और अपने ही नफ्स से लड़ना कोई एक दिन का काम तो है नहीं, इसमें तो सालों लग सकते हैं। और यहीं पर शायद धैर्य यानी सब्र का विचार सामने आता है। हाँ, मैंने पढ़ा सब्र के 2 प्रकार बताए गए हैं। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? हाँ, एक है मजबूरी का सब्र और दूसरा है अल्लाह पर भरोसे का सब्र। मजबूरी का सब्र वो है जब हमारे पास कोई और चारा नहीं होता तो हम बस सहते जाते हैं। ये